अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। प्रीवियस वीडियो में आप स्प्रेडशीट की डेफिनेशन और स्प्रेडशीट के 6 फीचर्स को देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्दर इस चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। इसके मज़ीद जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस है वर्कशीट का एंड वर्कबुक का। तो हम देख लेते हैं कि वर्कशीट और वर्कबुक का क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियो में आप वर्कशीट को देख चुके हैं, आपको पता है वर्कशीट होता क्या है। कॉम्बिनेशन होता है ये दो चीज़ों का। कौन सी दो चीज़ें? रोज और कॉलम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट क्या है? अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यूजर कैन एंटर डाटा। आपको पता है रोज और कॉलम्स में आप क्या एंटर करते हैं? डाटा को एंटर करते हैं। आप देख लेते हैं कि वर्कबुक क्या है। A workbook is a group of worksheet saved together as one file। इसका क्या मतलब है कि वर्कशीट तो एक शीट हो गई ना। जब हम लोग कलेक्टिवली एक से ज़्यादा वर्कशीट्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है एक वर्क बुक। ठीक है, उन सबको जब हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं तो वो क्या होती है? हमारे पास एक वर्क बुक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्क बुक कंटेन्स 3 वर्कशीट्स। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बिल्ट इन जो चीज़। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होती हैं। इसके अलावा भी हम उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितनी होती हैं? 3 वर्कशीट्स होती हैं एक वर्कबुक के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ डाटा इन स्प्रेडशीट। ठीक है, हम 4 तरह के टाइप्स देखेंगे डाटा की। जो कौन सा डाटा? जो स्प्रेडशीट में मौजूद होता है। तो फर्स्ट क्या है टाइप? लेबल। लेबल आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू और सीरीज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, लेबल क्या है? किसी चीज़ का, किसी सेल का, वो आइडेंटिफाई करता है कि वैल्यू कौन सी है। वैल्यू को आइडेंटिफाई जो चीज़ करती है उस चीज़ को लेबल कहते हैं। Labels are helpful in making worksheet meaningful. Formula cannot be applied on labels. जो चीज़ हमने लिखी है ना लेबल्स में, वो उस पे फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग फार्मूला अप्लाई लेबल्स पे नहीं कर सकते। जो बाकी हम लोग वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे ना, उन चीज़ों पे हम लोग फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। लेकिन लेबल क्या है? सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन होंगी। उसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर यूजुअली न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा होता है। दे कैन बी होल नंबर्स, डेसिमल्स, नेगेटिव नंबर्स, साइंटिफिक नोटेशंस, कोई भी तरह का डाटा, न्यूमेरिक डाटा। लेकिन ठीक है, उनको क्या कहते हैं कि ये वैल्यूज हैं। वैल्यूज कैन बी यूज्ड इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस। वैल्यूज की देखें एग्जांपल, 10, 28, -44, 18, ये सारी क्या है? ये वैल्यूज हैं। आपको पता है ये क्या है? न्यूमेरिक डाटा है। तो इन पे आप लोग क्या करते हैं? फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, फंक्शंस अप्लाई करते हैं। लेकिन लेबल्स पे आप लोग फंक्शंस अप्लाई नहीं करते। फार्मूलाज और फंक्शंस लेबल पे अप्लाई नहीं होते। लेबल जस्ट क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा इज डेट। डेट भी एक टाइप है डाटा की स्प्रेडशीट के अंदर। डेट आपको पता है कि डेट क्या होती है। ठीक है, कोई भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, मतलब अगर आपने कोई भी टाइम इंटरवल किसी के रिलेटेड आपने कोई कैलकुलेट करना है तो वो आप क्या कर सकते हैं कि डेट के टाइप ऑफ डाटा को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फार्मूला। फार्मूला क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको कोई वैल्यू प्रोड्यूस करके देता है। आपने मतलब फार्मूला अप्लाई किया और आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है। फार्मूला कैन बी वेरी सिंपल और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। और फार्मूला बिगन्स विद अ इक्वल साइन। कोई भी फार्मूला हमने लिखना है तो उससे पहले आपने इक्वल का साइन इंसर्ट ज़रूर करना है और उसके बाद आपने कोई भी वैल्यूज़ जिस पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट कैसे करना है? इक्वल साइन के साथ। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन कोई भी प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फार्मूला होता है। बिल्ट इन चीज़ आपको पता है क्या होता है? जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है, जिसको यूज़र क्रिएट नहीं करता। एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। आपको बताएं हम एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं और फंक्शंस हमें ये हेल्प करते हैं कि हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें। A function is more efficient and quick way of performing calculations than formula। आपको पता है फार्मूला के थ्रू भी आप लोग कैलकुलेशन ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन फंक्शन जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा क्विक वे है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए देन फार्मूला। The function name is written after equal sign and its arguments are given within parentheses।
फंक्शन का जो नाम है उसको आप लिखते किस तरह से हैं, पहले तो आप लोगों ने लगाना है इक्वल का साइन और उसके बाद आपने ब्रेसेस लगानी है, पैरेंथेसिस लगानी है और उन पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखना क्या है, आर्गुमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। जो भी आर्गुमेंट्स आपने पास करने हैं वो आपने उन पैरेंथेसिस में लिख देने। तो ये चीज़ होती है फंक्शन। ये है फंक्शन की एक एग्जाम्पल। आपको पता है कि फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले इक्वल का साइन, उसके बाद फंक्शन का नेम और फिर पैरेंथेसिस में हम लोग आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं। फंक्शन का नेम क्या है यहाँ पे, सम, तो इसका मतलब है यहाँ पे एडिशन होगी। एडिशन हमने करनी है, उसके लिए हमने आर्गुमेंट्स पास करने हैं पैरेंथेसिस में। आर्गुमेंट हमने पास कर दिया B3 B10, मतलब कि सेल नंबर जो है B3 वहां से लेके B10 जो सेल नंबर है वहां तक हमने एडिशन अप्लाई करनी है, वहां तक हमने सम अप्लाई करना है, ठीक है। आपको पता है कि B किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 3 और 10 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉलम और रोज के नेम्स हैं। आपको पता है सेल का नेम किस तरह से बनता है, कॉलम्स और रोज के एडिशन से, ठीक है। मतलब जो रो का नेम होगा और जो कॉलम का नेम होगा उसको जब आप लोग सम करेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उस चीज को आप लोग सेल का नेम कह देते हैं। इस चीज से सेल आपका आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद मजीद है इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मैक्सिमम, स्क्वायर रूट, टुडे, ठीक है। ये क्या है, अब इनकी एग्जांपल्स भी देख लें और डिस्क्रिप्शंस भी देख लें। फंक्शंस है जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है मैक्सिमम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने किस तरह से लिखना, किस तरह से, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद फंक्शन का नेम MAX लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने आर्गुमेंट्स पास कर दिए। इसका मतलब है कि A1 जो हमारे पास सेल नंबर है और वहां से लेके A100 तक जो भी, जहां भी, जिस भी सेल में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट नंबर फ्रॉम A1 टू A100, ठीक है। जो हाईएस्ट नंबर होंगे सेल नंबर A1 से लेके A100 तक वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो आपने जाहिर है एक ही सेल का फाइंड करना है ना, सब सेल्स के आप लोग इकट्ठे तो फाइंड नहीं कर सकते। इज इक्वल टू लगाएंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस में उस सेल का नेम लिख देंगे, आर्गुमेंट उस सेल का दे देंगे कि जिस सेल पे आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है या जिस सेल का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डिस्क्रिप्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इन सेल, कि मतलब उस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट ले दें जो इस सेल में मौजूद है। कौन से सेल में, D10 सेल में। उसके बाद है फंक्शन हमारे पास टुडे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस को एम्प्टी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि जो आज की डेट होगी ना वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ये होते हैं फंक्शंस और इस तरह से इनको लिखते हैं।